साथियों, रूस की 4 खूबसूरत महिलाएं दिल्ली के अंदर एक होटल में जाती हैं। होटल में जाने के बाद एक कमरा बुक करती हैं। कुछ समय के बाद चारों रशियन महिलाओं में से एक महिला होटल के मालिक के पास जाती है और उनसे पूछने लगती है कि कोई हिंदुस्तानी लड़का एक रात के लिए अगर मिल जाए तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तभी साथियों, होटल का मालिक इनकार कर देता है और कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी लड़का आपके लिए नहीं मिलेगा। अब साथियों, चारों रशियन महिलाओं में से एक सुंदर महिला होटल से बाहर जाती है। होटल से बाहर निकलने के बाद इधर उधर देखना शुरू कर देती है, लेकिन उसको कोई भी लड़का दिखाई नहीं देता है। जैसे ही वह 50 कदम आगे चलती है तो एक ऑटो रिक्शा चलाने वाला पास सड़क के किनारे पर पेशाब कर रहा होता है। साथियों, जैसे ही वह उसको देखती है तो उस पर बिल्कुल मोहित हो जाती है और उसके पास जा करके उससे बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद उसको लेकर के होटल में आ जाती है। होटल में आने के बाद वह कमरे में जाती है और जैसे ही ऑटो वाला वहां उस कमरे में पहुंचता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि वह देखता है कि 3 और खूबसूरत रशियन महिलाएं उसके सामने बिल्कुल बैठी हुई थी। और कुछ समय के बाद ये चारों रशियन महिलाएं अपने कपड़े उतारना साथियों शुरू कर देती हैं। जैसे ही कपड़े उतारती हैं तो यह ऑटो वाला इन चारों रशियन महिलाओं को देख करके के साथियों अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने पिछले जन्म में जरूर ही कुछ पुण्य का काम आखिरकार किया होगा, तभी आज 4 रशियन महिलाएं मेरे सामने बैठी हुई हैं। और इसके बाद जो होने वाला था साथियों, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। अब कहानी की दोस्तों विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, दिल्ली शहर में 10 अक्टूबर को 4 रशियन महिलाएं एयरपोर्ट पे उतरती हैं। चारों उम्र की लगभग 25 से 30 साल के बीच होती है। जैसे ही 4 रशियन महिलाएं एयरपोर्ट पर उतरती हैं तो उसके बाद किसी गाइड की तलाश करना शुरू कर देती हैं। जैसे इनको गाइड मिल जाता है तो गाइड को लेकर के यह सीधे एक होटल में पहुंच जाती हैं और होटल बुक कर लिया जाता है। साथियों, होटल के अंदर कमरा भी बुक कर लिया जाता है और फिर उसके बाद गाइड को लेकर के उस कमरे में चली जाती हैं और फिर होटल के मालिक से खाना मंगवाया जाता है। साथियों, जैसे ही खाना आ जाता है तो चारों रशियन महिलाएं और गाइड मिलकर के अपना खाना खाते हैं। फिर खाना खाने के बाद होटल से निकलते हैं। निकलने के बाद दिल्ली घूमने के लिए निकल जाते हैं। कम से कम 6 से 7 घंटे दिल्ली के अंदर घूमते रहते हैं। जैसे ही शाम का लगभग 8 बजे का समय होता है तो घूमने फिरने के बाद यह फिर से उस होटल में आ जाती हैं और वहां से गाइड को भेज दिया जाता है। साथियों, इसके बाद यह फिर से खाना मंगवाते हैं और खाना खाने के बाद फिर होटल के मालिक के पास जाती हैं और होटल के मालिक से पूछने लगती हैं कि अगर कोई हिंदुस्तानी लड़का एक रात के लिए मिल जाता तो बड़ी मेहरबानी होगी। होटल का मालिक कहता है कि यहाँ पर आपको कोई भी हिंदुस्तानी लड़का मिलने वाला बिल्कुल नहीं है। अब साथियों, चारों रशियन महिलाएं उदास हो जाती हैं, सोचने लगती हैं कि हमारी यहाँ पर रात आखिरकार कैसे कटेगी। चारों रशियन महिलाएं देखने में दोस्तों काफी यहाँ तक की खूबसूरत होती हैं। उनके बड़े बड़े स्तन होते हैं और बड़े बड़े दादियों उनके विरक्त होता है और गोरा बदन होता है। टमाटर की तरह चारों ही दोस्तों महिलाएं लाल होती हैं। किसी लड़के के तलाश में दोस्तों करने के लिए उन चारों रशियन महिलाओं में से एक महिला उस होटल से बाहर निकलती है और कुछ देर तक तो नजरें इधर उधर घुमाती रहती है, लेकिन वहां पर कोई भी मर्द उसको दिखाई नहीं देता है। फिर कुछ 30 से 40 कदम आगे चलने के बाद साथियों, उसे एक ऑटो रिक्शा वाला लड़का आंखों से नजर आता है और उस लड़के का नाम रवि होता है। वो सड़क के किनारे पर खड़ा होकर के पेशाब कर रहा था। अब साथियों, जैसे उस रशियन महिलाएं की नजर उस रवि पर पड़ती है तो उसका पेशाब करने वाला दोस्त तो नजर पड़ती है साथियों उस पर बिल्कुल देख करके ऑटो रिक्शे वाले को दीवाना हो जाती है। रशियन बड़ी हैरान हो जाती है, उसके पसीने छूटने लगते हैं। सोचने लगती है कि ऐसा काला नाग तो किसी घोड़े या किसी जानवर का होता है। साथियों, जैसा ही इसका लेकिन ये रशियन महिलाएं उस पर मोहित हो जाती हैं और उसके पास जाती हैं और पास जाने के बाद देखती हैं कि रवि के कपड़े सारे फटे हुए थे।
यह रसियन रवि के पास आती हैं और रवि से बातचीत करती हैं। बातचीत करने के बाद रवि से पूछने लगती हैं कि तुम ऑटो रिक्शा में कितना पैसा कमा लेते हो। तभी साथियों रवि उस रसियन से कहता है कि मैं पूरे एक महीने में कम से कम 20 से 25 हजार रुपए कमा लेता हूं। और रसियन उससे दोस्तों कहने लगते हैं कि अगर तुम्हें एक रात के लगभग 20 से 25 हजार मिल जाए तो कैसा रहेगा। साथियों सुनकर लड़का हैरान हो जाता है और वह सोचने लगता है कि ये रसियन महिलाएं ऐसे ही फालतू में डींग हाँक रही हैं। लेकिन वह फिर से उस पर दबाव डालती हैं, कहती हैं कि मैं तुम्हें एक रात से कम लगभग 2 लाख रुपए दूंगी अगर तुम हमारा काम कर दोगे। अब साथियों रवि को क्या चाहिए था, रवि तो खुश हो जाता है, मान जाता है। लेकिन इससे पहले रसियन साथियों उस लड़के को लेकर के किसी कपड़े की दुकान पे जाती हैं और उसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े खरीदी जाती है। साथियों रवि उन कपड़ों को पहनता है, पहनने के बाद इत्र वगैरह छिड़क दिया जाता है। उसके बाद वह दोस्तों रसियन रवि को लेकर के उस होटल में आखिरकार पहुंच जाती है, जहां पर पहले से साथियों तीनों रसियन महिलाएं बैठी हुई थी। साथियों जैसे ही दोनों कपड़े में जाते हैं तो रवि देखता है कि वहां पर पहले से ही 3 रसियन महिलाएं बिल्कुल नग्न अवस्था में बैठी हुई हैं। साथियों रवि उनके जैसे ही बड़े बड़े स्तनों को देख करके, गोरे बदन को देख करके बिल्कुल उसकी नीयत खराब हो जाती है। साथियों उन काफी ज्यादा मोहित हो जाता है और फिर कुछ समय के बाद एक रसियन शराब के ठेके पर जाती है, वहां से काफी महंगी शराब लेकर के आती है और कुछ समय तक दोस्तों चारों रसियन महिलाएं और रवि बैठ करके शराब पीते हैं। जब चारों रसियन महिलाएं और रवि को काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो उसके बाद ये चारों रसियन महिलाएं साथियों इसके साथ अश्लील हरकतें करना बिल्कुल शुरू कर देती हैं। साथियों जैसे ही अश्लील हरकतें की जाती हैं तो ये अश्लील हरकतें रवि को काफी ज्यादा यहां तक कि पसंद आने लगती है और इन अश्लील हरकतों में रवि भी दोस्तों शामिल हो जाता है। लेकिन वह कुछ समय के लिए सोचने लगता है कि मैंने पिछले जन्म में काफी अच्छे कर्म किए होंगे, काफी ज्यादा पुण्य का काम किया होगा, जिसके कारण मुझे 4 रसियन महिलाओं के साथ रात बिताने का मौका मिल रहा है। इसके बाद जैसे साथियों इन चारों रसियन महिलाओं को काफी ज्यादा नशा हो जाता है तो नशे की हालात में चारों रसियन महिलाएं अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती हैं। साथियों जैसे ही कपड़े उतारती हैं तो बिल्कुल नग्न अवस्था में रवि के सामने खड़ी हो जाती हैं और उसके बाद दोस्तों फिर बारी बारी आती है। फिर रवि की दोस्तों जब रवि के एक एक कपड़े को उतारा जाता है तो उसके बाद इसको भी दोस्तों बिल्कुल कपड़ा व्यस्त कर दिया जाता है। जैसे तो चारों रसियन महिलाएं इसके लंबे को देखती हैं तो बिल्कुल भयभीत हो जाती हैं। इन चारों के पसीने छूटने लगते हैं। चारों रसियन महिलाओं सोचने लगती हैं कि इंडिया में ऐसे ऐसे हिंदुस्तानी लड़के आखिरकार कहां से पैदा होते हैं। इसके बाद साथियों यह चारों रसियन महिलाएं इस रवि के साथ अपने शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देती हैं। साथियों रवि एक एक रसियन के साथ अपना शारीरिक संबंध इस तरीके से बनाता है कि कुछ कहो ना। साथियों ये चारों रसियन महिलाएं चिल्लाने लगती हैं और पूरी रात इन चारों रसियन महिलाओं के साथ 2-2 बार अपना शारीरिक संबंध बनाता है। साथियों इन चारों रसियन महिलाओं को अच्छी तरह से खुश कर देता है। जैसे साथियों 4 रसियन महिलाएं अच्छी तरह से खुश हो जाती हैं तो इसको लगभग 50,000 इनाम भी देती हैं। लेकिन साथियों रवि नहीं जानता था कि इसके साथ आज आखिरकार होने वाला क्या है। फिर साथियों इसके बाद सुबह होती है। सुबह होती है तो रवि जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन साथियों रवि को यह चारों रसियन महिलाएं वहीं पकड़ लेती हैं और रवि से कहती हैं कि अगर तुम यहां से निकलने की कोशिश करते हो तो पुलिस के सामने तुम्हें मैं सौंप दूंगी और तुम्हारे ऊपर बलात्कार करने का केस भी बना दिया जाएगा, जिसके कारण तुम सारी उम्र इस जेल के अंदर सड़े रहोगे। इस बात को सुनकर साथियों रवि डर जाता है और डर के कारण सहम जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद साथियों चारों रसियन महिलाएं फिर से अपना शराब पीना शुरू कर देती हैं। जब दोस्तों इनको नशा हो जाता है तो नशे की हालात में साथियों फिर रवि के साथ फिर से वही हरकतें करना शुरू कर देती हैं। साथियों अब राजू काफी थक चुका था, पूरी रात उनके साथ सोता रहा,
जिसके कारण इसको काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही थी। फिर वह साथियों इन चारों रशियन महिलाओं के साथ लगातार संबंध बनाने की कोशिश आखिरकार करता रहा। जी दोस्तों, तोड़ मेहनत करता रहा, लेकिन साथियों चारों रशियन महिलाएं थकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब साथियों इस तरह से चारों रशियन महिलाएं रवि को कम से कम 3 दिन तक दोस्तों अपने कमरे में रखती हैं। वहीं पर खाना लाया जाता है, वहीं पर खाना खिलाया जाता है और उसी होटल का इस्तेमाल किया जाता है। अब रवि दोस्तों काफी परेशान हो चुका था, काफी उदास हो चुका था, लेकिन साथियों वहां से बच निकलने का इसके पास कोई भी चारा नहीं होता है। जैसे तो रात आती है तो रात के समय में ये चारों रसियन महिलाएं इसके साथ अपने शारीरिक संबंध बनाने में मस्त हो जाती हैं और उसी समय साथियों इस होटल में पुलिस की रेड पड़ जाती है और जैसे ही रेड पड़ती है तो पूरे होटल में बिल्कुल हड़कंप सा मच जाता है। एक एक कमरे की यहां तक की तलाशी होती है। जैसे साथियों पुलिस इस कमरे तक पहुंचती है, दरवाजा खोलती है तो देखती है कि चारों रसियन महिलाएं इस रवि के साथ अपने शारीरिक संबंध बना रही होती हैं। साथियों इन चारों रसियन महिलाओं को उसी समय फिर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और साथ में साथियों इस रवि को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है और इसके बाद होटल के मालिक को भी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में ले जाया जाता है। फिर यहाँ पर सबसे बड़ा उसी दोस्तों होटल का मालिक होता है, जिसकी इस बात को मंजूरी दी थी कि एक हिंदुस्तानी लड़के को 4 रसियन महिलाएं अपने कमरे के अंदर ले जाकर के उसके साथ यहां तक की शारीरिक संबंध बनाती हैं। साथियों यह उसने गलत काम किया है और इसका खामियाजा भी साथियों उसको भुगतना पड़ा। साथियों इसके बाद चारों रसियन महिलाओं से पूछताछ आखिरकार की जाती है। फिर रवि से भी पूछताछ की जाती है। फिर जैसे ही रवि से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे साथ यह रसियन महिलाएं जो जबरदस्ती संबंध आखिरकार बना रही थी, रवि कहता है कि नहीं, संबंध मेरी सहमति से बना रही थी। पुलिस दोस्तों वहां पर रवि को छोड़ देती है और इन चारों रसियन महिलाओं को इनके देश भेज दिया जाता है। साथ ही होटल मालिक के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है। इसके होटल को सील कर दिया जाता है। साथियों यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।